एवरीवन, हम बीएड स्टूडेंट्स भदरवा कैंपस से यहाँ पर आए हैं अपनी कोर्स नंबर 201 की सेशनल एक्टिविटी करने के लिए, जिस एक्टिविटी का नाम है विजिट टू कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर वो होते हैं जहाँ पे जो लोकल पीपल होते हैं वो आते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, एनुअल फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे आके ऑब्जर्व करेंगे कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, और उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे की अपडेट। समीर मलिक, बेसिकली आई एम फ्रॉम बदरवा। ये एकेडमी कब ओपन हुई थी? ऑलमोस्ट 10 to 12 years ago। इसके पीछे कोई बेसिक आइडिया कि आपने क्या सोचा कि भदरवा में भी ऐसी कोई एकेडमी होनी चाहिए? एक्चुअली जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे आज से 15-20 साल पहले, आई थिंक ये 90s की बात है, 1997, 8, 2000 के अराउंड 2000 ईयर्स। तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना कोई बताने वाला था। हम खुद ग्राउंड में आते थे, अपना रनिंग का सेशन करते थे। हमें ऐसा लगता था हम 5-6 राउंड किए तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर लकीली ट्रायल में गए तो सिलेक्शन हो गया। जब हमने प्रोफेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा तो वहाँ पे जाके हमें अवेयरनेस हुई कि असली फ़िटनेस क्या है, क्रिकेट क्या है, वो सब चीज़ों का पता चला। तो उसके बाद मैंने फिर वो स्ट्रीम ऐसे पकड़ी कि मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं आया। फिर मैंने यहाँ पे ये जगह छोड़ दी कुछ देर के लिए। पहले 4-5 साल मैं स्टेट को रिप्रेजेंट किया रणजी ट्रॉफी में। उसके बाद फिर मैं वहीं से अपना एक डिप्लोमा करने चला गया फ्रॉम नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। तो मैंने वहाँ से अपना डिप्लोमा जो है क्रिकेट का किया, 1 ईयर डिप्लोमा। और अच्छी बात ये थी कि मैं वहाँ पे टॉपर रहा, 2008-9 बैच का गोल्ड मेडलिस्ट। उससे पहले बीपीएड करके गया था जम्मू यूनिवर्सिटी से, फिर एमपीएड भी जम्मू यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद 2010 में मैं इसी लाइन को पकड़ते हुए बीसीसीआई का कोर्स करने गया। 5 साल कंटिन्यू मैंने जो है वीडियो एनालिसिस का, जो आप देखते हैं शायद मैच का, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो थर्ड अंपायर के डिसीजन जो आते हैं ना, वो सब हम करते हैं। तो फिर मैंने 5 साल वो कोर्स किया और 5 साल मैं वहाँ पे भी पास किया। तो उसके बाद फिर मैं बीसीसीआई में भी जो है जॉब करने लगा। तो ये जर्नी किस ईयर में खोली थी? यस, ये मैंने ऑलमोस्ट 2014 में खोली। और सबसे बड़ा इनिशिएटिव इसमें मेरा नहीं है, उन बच्चों का है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। क्योंकि जब मैं 1 ईयर डिप्लोमा करके आया 2008-9 में, फिर मैंने एमपीएड किया, 2010 में मेरी जॉब हो गई, गवर्नमेंट जॉब एज फिजिकल स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो मैं तो बैठा हुआ था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ये नहीं पता था कि बच्चों को इंटरेस्ट है या नहीं है। डिप्लोमा करके तो मैं आ गया था, लेकिन आप चाहे कंप्यूटर पे जाएं या साइकिलिंग करें, अगर आप एक बार उससे दूर रहते हैं ना तो आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम होती है फिर जब दोबारा आपने आना है। तो सेम वही था, टेक्निकल काम था कि कोचिंग का। जब मैं कोचिंग का कोर्स करके आया 3 साल मैं बिना कुछ किए ऐसे ही बैठा रहा। फिर कुछ लड़के मेरे पास आए फ्रॉम बोथ कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम। उन्होंने कहा कि सर आप एकेडमी करें या ना करें, बट एटलीस्ट हमारे पीछे खड़े हो जाएं और हमें सपोर्ट करें। तो उन्होंने वो इनिशिएटिव उस टाइम पे लिया। मेरे पास 8 या 10 बच्चे आते थे, तो मैंने उस टाइम पे बेंगलोर से सारा इक्विपमेंट कुछ मंगवाया, तो उनका वो कोचिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। आज वो लड़के तो नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कुछ 2 या 3 साल के बाद अपनी कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी पड़ गई, वो चले गए। लेकिन आज भी मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, पहले ऑलमाइटी का, फिर उनका, क्योंकि उनका लिया हुआ इनिशिएटिव है। उन्होंने मुझे ग्राउंड तक लाया और जिसकी वजह से आज जो आप ये सेटअप देख रहे हैं ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है। गर्ल्स वगैरह नहीं है? गर्ल्स हाँ, नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली लास्ट ईयर यहाँ पे 1 या 2 गर्ल्स आई भी थी, बट मुझे नहीं पता क्या रीज़न हुई। लेकिन अब फिर से गर्ल्स का आपको बताऊँ, एक लड़की अभी अतुबा आई हुई आज, अतुबा आई हुई एक लड़की। अभी उसके पेरेंट्स ने मुझे कहा आप अगर गाइड करोगे, मैंने कहा मैं 100% गाइड करूँगा, और इतनी श्योरिटी भी दे रहा हूँ उसका कि 100% जब वो अंडर 14 में पहुँचेगी वो रिप्रेजेंट भी करेगी। ये मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, क्योंकि हमें पता है गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मे बी हो सकता है और भी बहुत सी गर्ल्स इंटरेस्टेड हो, लेकिन फॉर व्हाट रीजंस वो अभी तक आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ली है, ये अतुबा आ गया, अतुबा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ली है कि इस पे मैं 100% एफर्ट लगाऊंगा, सो दैट कि ये अगर रिप्रेजेंट करेगी तो इसको देख के और भी गर्ल्स जो हैं वो इनिशिएटिव ले लेंगी और वो भी आ जाएंगी। मॉर्निंग टाइमिंग आई थिंक आप कितनी एज के हो? 6 ईयर्स 7 ईयर्स की है। और यहाँ पे 6 ईयर्स का बेटा है, वो लड़का है 6 ईयर्स का। कौन कौन सी कम्युनिटी के बच्चे हैं? यहाँ सब कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं। आज वो आए नहीं है, यहाँ पे सिख कम्युनिटी से भी एक लड़का आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ऑफ सीज़न में जम्मू से भी एकेडमी छोड़ के बच्चे कुछ आते हैं। और हमने पहले भी उनकी वीडियोस जो है कुछ अपने एकेडमी के ग्रुप में डाली है। उनके पेरेंट्स उनको यहाँ 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए वो यहाँ पे छोड़ते हैं। और फ्रॉम ऑलमोस्ट श्रीनगर से भी यहाँ पे लड़के आए, बानियाल से 2-3 लड़के यहाँ पे ट्रेंड होते हैं, वो भी कुछ दिन के लिए छुट्टी के लिए घर गए हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा JNK से ऑलमोस्ट बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं इस अकेडमी में।
यहाँ पे कोई एज लिमिट है या किसी भी एज में जा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस प्रोफेशनलिज्म पे है कि हम इनको प्रोफेशनली ट्रेंड करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ये लाइफ में जब भी किसी भी जगह पे जाएं तो इनको कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए, ये हर चीज़ को पहले ही फेस करने की कैपेबिलिटी रखते हो। और इससे भी बड़ा ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अभी इस साल हमारे 2 लड़के अभी तक अंडर 16 में जो है ना वो सिलेक्ट होकर लास्ट फेज तक पहुंच चुके हैं। और ऑलमोस्ट 99% जो ये है कि उनके नाम जो है टीम में आने की, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट उनके 99% जो चांसेस है, क्योंकि दे आर द टॉप परफॉर्मर इन ऑल द जो फेजेस हुए अभी तक ट्रायल्स के सिलेक्शन के ना JK से गए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर एक साथ 2 लड़के यहाँ के एक ही साल में डेब्यू करते हैं अंडर 16 में, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर मिलेगा इस एकेडमी को कि होप्स बढ़ जाएंगी लोगों के कि अगर इस साल ये 2 जा सकते हैं तो अगले साल और भी बहुत से लड़के यहाँ से जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितने बच्चे हैं यहाँ पे? देखिए ऑन रोल तो 100 प्लस है, बट ये है कि किसी के एग्ज़ाम होते हैं या कोई बीमार होता है तो इसके लिए 50, 60, 70 ऑलमोस्ट 50 to 70 जो है ऑन एन एवरेज जो है वो क्लास अटेंड करते हैं। थोड़ा KB स्कूल का इशू है, इसलिए कुछ बच्चे 7 बजे जाते हैं तो उनका 7:50 का टाइमिंग है स्कूल का, तो वो उस टाइम पे जाते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है जिनका 10 बजे का टाइम है वो पूरा सेशन ऑफ होने के बाद जाते हैं। क्या टाइमिंग है ये मॉर्निंग? जो यूनिफॉर्म 5:30 है ये आप ही इनको ये allot सब हम करते प्रोवाइड करते हैं। हैं? और जो किट होता है? ये सिर्फ इक्विपमेंट जो खेलने का है वो इनका अपना है, बाकी बॉल्स वगैरह, स्टंप्स, नेट, यूनिफॉर्म सब कुछ जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। फी कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब फ्री ऑफ कॉस्ट था, फिर हमने क्योंकि बॉलों का इशू पड़ रहा था, क्योंकि बॉल बहुत महंगे हैं, आपको पता है क्रिकेट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, सो 200 किया था। लेकिन ये आज से 10-12 साल पुरानी बात है। लेकिन राइट नाउ अभी जो है वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ हमने किया है, दैट इज़ फिक्स नाउ, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे आएगा। लेकिन इसमें ये भी बता दूंगा, इसमें कुछ यतीम बच्चे भी हैं जिनसे हम फीस बिल्कुल नहीं लेते हैं, उनको हर चीज़ हम एकेडमी की तरफ से स्पॉन्सर करते हैं। या अगर कोई बहुत गरीब बच्चा है उसको भी हम कोई भी फ़ी नहीं लेते हैं, उसको भी हम यहाँ से अपनी तरफ से स्पॉन्सर करते हैं। आउट ऑफ 110 या 100 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 35 to 40 स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि जिनसे हम फीस नहीं लेते हैं, क्योंकि बॉलों के एक्सपेंसेस जो है वो 25 to 30,000 1 मंथ के आते हैं। ये सैटरडे संडे ऑफ होता है या 7 नहीं, days ये मंडे एंड फ्राइडे ऑफ होता है। वो भी अगर कोई बारिश की वजह से डे ऑफ हो गया, मिस हो गया, तो क्योंकि ग्राउंड गीला होता है तो फिर हम उनमें से भी कोई एक दिन हम जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, सो ये रिकवरी एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे हैं, आपने देखा एफर्ट्स पूरा 100% ये देते हैं, तो इसके लिए इनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा, मैं पेरेंट्स का बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि जो इतना भरोसा जिनने हम पे रखा। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पेरेंट्स भी अब बच्चों के साथ आते हैं जो सुबह वॉक करते हैं। एक्चुअली जो मोटिव था वो ये था कि एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है। जब पेरेंट्स ने भी आना शुरू किया, बच्चों की भी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं एक स्टेप हमने जो है वो अचीव कर लिया कि एक स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए। वरना यहाँ पे क्या होता था, मैंने खुद देखा है, मेरे ये अब होम ग्राउंड है, मैं 30 से 35 साल से इस ग्राउंड में काम कर रहा हूँ। तो हम ये देखते थे अगर शाम को हम वॉक करने आए तो एक कॉर्नर में कोई नशा कर रहा है, दूसरे कॉर्नर में कोई नशा, ये ऐसी जगह बन गई थी कि आपको यहाँ पे सिरिंजेस पता नहीं क्या क्या मिलता था। लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी के जब से हमने ये शुरू किया तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ 99% से ज़्यादा सफाया हो गया है कि आपको कोई भी यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हुए नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये चीज़ है। कोई हेल्प मतलब कोई फंडिंग मिलती है किसी NGO से या गवर्नमेंट से? NGO से नहीं मिलती है, गॉड से मिलती है, ओनली गॉड। थैंक्स टू ऑलमाइटी के उसने इसलिए रखा हुआ है, इतना बना के रखा हुआ है कि मैं नहीं अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। सेल्फ फंडेड? सेल्फ, यस, टोटली सेल्फ फंडेड। और पेरेंट्स की सपोर्ट, बस वही 2 चीज़ें चल रही है, ये चीज़ है। ये पेरेंट्स हैं, आप देख रहे हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, आपको जो भी यहाँ दिख रहे हैं वॉक करते हैं वो पेरेंट्स ही हैं जिनके बच्चे यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। अभी इनके हमने एक और इनिशिएटिव लिया है, हमने इनके मैचेस शुरू कर दिए हैं। अब संडे इनके मैचेस होते हैं, और अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो संडे को हमारा डोडा से एक एकेडमी आ रही है। आपने गर्ल्स की बात की, वो अंडर 14 की टीम आ रही है, हमारी अंडर 14 टीम के साथ उसका 30 ओवर्स मैच होगा, और उसमें गर्ल्स भी होंगी। जो डोडा की टीम आ रही है उसमें 6 या 7 बॉयज़ होंगे और 4 या 5 गर्ल्स होंगी जो अंडर 14 की होगी। जो यहाँ पे मैच संडे को हमारा यहाँ पे सुबह 9 बजे होगा। हाँ, तो उसके बाद हम ट्रायंगुलर सीरीज़ कर रहे हैं कि मैंने कहा ना, कल्चर डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के कल्चर को समझें। किश्तवाड़ के लड़के यहाँ आएंगे, इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इनके साथ खेल के जाएंगे। डोडा के लड़के आएंगे, वो इनके साथ खेल के जाएंगे, लड़के आएंगे इनके साथ खेल के जाएंगे, तो इनको भी एक दूसरे के बारे में जानने में टाइम लगेगा। ये चीज़ है। जो ये छोटे वाले नेट्स लगे हैं यहाँ पर, ये किस लिए होते हैं? ये पग्स हैं बेसिकली। इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है, आप ड्रिल कर सकते हो, आप फील्डिंग ड्रिल कर सकते हो, बैटिंग ड्रिल्स कर सकते हो। जैसे इंडिविजुअल को जब हम कभी क्लास लेते हैं, हम ड्राइव का कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो,
तो आपका पग सामने होता है, उसको टारगेट दिया जाता है कि आपके 10 में से 8 शॉट्स इसमें जाने चाहिए। तो उसको भी ये पता चलता है मेरे अगर आज 4 गए तो कल मेरे 6 जाएंगे, परसों 8 जाएंगे। इनका अभी ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीइंग ए कोच हमारा टारगेट ये होता है कि जब हम उसको कराते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि आज इसकी कितनी शॉट्स होगी, कल इसकी इस पग में कितनी शॉट्स जा रही है। तो ड्रिल्स जो भी होती है वो छोटे छोटे सेशंस पे होती है। आप यहाँ सिंगल कोच हो या और भी आपके अंदर कोई कोच? नहीं, मैं सिंगल कोच हूँ। मैं रिक्वेस्ट सबको करता हूँ यहाँ जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं, बट आई डोंट नो वाई, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 लोग सपोर्ट के लिए रखे हैं। ये चीज़ है। थैंक यू वेलकम। अनफॉर्चुनेटली डेज में मैं टीम के साथ ट्रैवल किया 4-5 मैच में, लेकिन खेल नहीं पाया। एक मैच में मौका मिला था, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से फिर मुझे बाहर आना पड़ा। सर कौन सी एज से स्टार्ट किया? खेलना तो हमने भी बस ऐसे ही रॉ थे खेलना शुरू किया था, लेकिन मेरा डेब्यू जो था 2002-2003 में हुआ। 2002 और 2003 में मेरा डेब्यू हुआ था। दिल्ली में मैचेस हुए थे हमारे फर्स्ट टाइम, डेब्यू मेरा वहीं पे हुआ था। पार्लियामेंट में मैचेस हुए थे और हजबक स्टेडियम में मैचेस हुए थे। क्या सर अंडर 25 वाला स्टार्ट नहीं, करें तो सीनियर हम कर सकते हैं? नहीं, 25 कैटेगरी कोविड की वजह से बीच में से की थी JKCA ने, BCCI ने, लेकिन BCCI ने जो हमारा बोर्ड है, लेकिन उसके बाद जब कोविड का इशू खत्म हो गया तो उसके बाद उन्हें वो कंपनसेशन खत्म कर दिया। अब दोबारा से 23 है। बेसिकली इसका एक 14 होता था जो अनऑफिशियल होता था, वो भी कोविड के टाइम से बंद हो गया। अब इसका सबसे पहला जो है वो 16 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 है और उसके बाद सीनियर कैटेगरी है। अगर सीनियर कैटेगरी में अगर स्टार्ट करें तो खेल सकते हैं, पहुंच सकते हैं? अगर चांस कितनी? देखिए, चांस अपने ऊपर है। आपको मैं तो सबको समझाता हूँ, मैं कहता हूँ हर बच्चा ये सोच के जाता है ट्रायल्स में कि सेलेक्टर क्या देख रहे हैं, सिलेक्शन मेरी करेंगे नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ आप अपने सिलेक्टर खुद हो, लेकिन हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं। अगर एक बच्चा आज भी होता है, अगर 6 बच्चे ट्रायल में जा रहे हैं, उनको पता है उनकी कितनी कैपेबिलिटी थी जब उन्होंने कम्पीट किया उस लेवल पे अपने आप को ट्रायल्स में। उनको पता है कि वो नहीं कर पाए, वो फील्डिंग में ढीले थे या बैटिंग में ढीले थे या बॉलिंग में, लेकिन वो एक ईगो हर्ट ना हो जाए, कोई पूछे तो उनको फील ना हो जाए, कोई मजाक मिमिक्री ना बने, तो वो आके बोलते हैं वहाँ सिर्फ चोरगी है, वहाँ पे सिलेक्टर से देखा ही नहीं, तो मैं इतना अच्छा था मैंने सबसे अच्छा कर दिया। अरे अगर आप सबसे अच्छा करोगे, ये दिस इज द राइट टाइम। आप देखें ओपन ट्रायल्स हो रहे हैं, हर जगह मैचेस हो रहे हैं और उसके बेस पे सिलेक्शन हो रही है। आज तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अभी यहाँ से जो 2 लड़के गए हैं ना, वो बहुत गरीब फैमिली से लड़के हैं। 2-2, 3-3 साल से वो यहाँ ट्रेंड हो रहे हैं, बहुत गरीब फैमिली से हैं। एक के फादर कारपेंटर है, एक के फादर आप ही की यूनिवर्सिटी में अपना माली का काम करते हैं। उनके बेटे इस वक्त वहाँ पे 16 में अपना जो है नाम जमा रहे हैं। उनके पीछे कौन सी सिफारिश है? उनको कौन पूछने वाला है? द ओनली थिंग इज कि आप अपने जज, सबसे बड़े जज खुद हो। आप जब एग्जाम में पेपर दे के आते हो ना, आपको पता होता है आपके नंबर कितने आएंगे, लेकिन जब नंबर आ जाते हैं ना, आपने अगर 60% किया होता है ना, अपनी जगह एक टारगेट रखा होता है कि मुझे 60% आएंगे, आपको 61 या 59 आते हैं ना, लेकिन आपके किसी फ्रेंड को 80 आते हैं ना, फिर आप उसको जाके बोलोगे यार मैंने पेपर इतने अच्छे किए थे, मेरे तो 90% आने चाहिए थे, पता नहीं क्या हो गया पेपरों में, कुछ गड़बड़ है, ये गलत होता है, वो गलत होता है। ओनली टू सेटिस्फाई योर ईगो, सिंपल। कि आप ये, और मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट ये कि जो अपनी गलती माने, क्योंकि अगर वो गलती मानेगा तो वो डबल हार्डवर्क करके आगे आएगा और कोशिश करेगा कि मैं अपनी इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ और मैं इससे आगे आ जाऊँ। अगर आप अपने आप को खुद पब्लिक के सामने, अपने सोशल जितने भी आपके नेटवर्किंग है उसके सामने अगर आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी गलती को छुपा रहे हो। एक बार आपने अपनी गलती छुपानी शुरू कर दी, आप कभी उससे बाहर नहीं आ सकते हो। बीइंग ए कोच, ये मैं क्रिकेट से लेके आपको स्पोर्ट्स से लेके एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने इसीलिए एजुकेशन का आपको बताया, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, इसलिए मैंने आपको ये बोला सबसे बेस्ट वे है कि अगर आप 50% ले रहे हो, आपको पता है मेरी 50% अटैम्प्ट है, आप ये बोल सकते हो 80% वाले को कि यार मैंने इतनी तैयारी की थी, मैंने इतना अटैम्प्ट किया था, मेरे इतने आए, लेकिन अब कोशिश करूँगा, अब 80% लेके जाऊँगा। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं यार मैंने 90% किया था, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, अगला भी बेवकूफ़ नहीं, उसको भी पता है ये चीज़। सेम वैसा ही यहाँ स्पोर्ट्स और एजुकेशन रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती है। रिजल्ट इनका भी बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे एजुकेशन में आता है, सब प्रोसेस सेम है, सिर्फ ये कलम से होता है, ये बैट और बॉल से होता है, ये जो भी गेम है उसके अपने जो इक्विपमेंट से होते हैं उससे होता है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। कोई बोले कि कुछ डिफरेंट चीज़ है, कुछ हटके है, वो कुछ भी नहीं। ये चीज़ आपने शायद अभी पढ़ा नहीं होगा, स्पोर्ट्स साइंस में बायोमैकेनिक्स आता है, किंचोलॉजी आता है, जितने भी आपकी मूवमेंट्स बॉडी की है, जो भी है सारा, वो सब इसमें अप्लाई होता है, वो सब का सब इसमें अप्लाई होता है। अगर उसका नॉलेज होगा तो वो बंदा वैसे ही करेगा, जिसको नॉलेज नहीं होगा उसके लिए तो फिर वो बराबर ही है। इसीलिए एक्सेप्ट करना लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंसान कि अगर वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने सही किया या गलत किया। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं हमेशा सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो वो कभी इम्प्रूव नहीं कर सकता। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है।
आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि स्पोर्ट्स एकेडमी कैसे हेल्प करती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बच्चों को आपस में रिलेट करने की या ब्रदरहुड प्रमोट करने के लिए? दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। आप अगर अभी नाम पूछेंगे, एक अगर कोई अकबर होगा तो उसके साथ कोई कृष्ण होगा, उसके साथ कोई और होगा तो उसके साथ कोई और होगा। इधर आपको अभी कोई बहुत मुश्किल हो जाएगा जज करना कि आप इनको कम्युनिटी के उससे पहचानें। आपको सब एक ही लगेंगे। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने प्रैक्टिकली ये चीज़ सामने प्रूव है। और नॉट ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेनीज, इवन पेरेंट्स, आप जो देखेंगे जो वॉक कर रहे हैं वो सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन आप जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म में आते हैं ना तो ये चीज़ गायब हो जाती है। ये स्पोर्ट्स में आके ये वर्ड ही खत्म हो जाता है कि कम्युनिटी वाला। यही चीज़ सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की है कि कहते हैं इट्स ए जेंटलमैन्स गेम, ये डिसिप्लिन वाली गेम है। तो जब ये चीज़ें इसमें आती है तो ये बाकी सब चीज़ें इसमें से बिल्कुल टोटल डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ये चीज़ है। कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पे? ये ऑन रोल तो बॉयज़ के लिए अलग से, गर्ल्स के लिए अलग से। बाकी ड्रिंकिंग फैसिलिटी, हाँ, ड्रिंकिंग का तो कोई खास नहीं है सर वाईफाई वगैरह है आप? हाँ, वाईफाई है। इन्वर्टर, इन्वर्टर नहीं है मैडम, नहीं है। तो अगर लाइट गई तो वाईफाई बंद हो वाईफाई बंद हो जाएगा। लाइट जाती नहीं है वैसे पूरा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दाऊद है, दाऊद इकबाल। एक ही कोर्स है बीएड वाले। तो ये जो सेक्शन है ना, ये 5 अलमीराज इन्हीं में मिलेंगे। इसमें आपको 11-12 की नीट एक्सेट्रा के बारे में वो। यहाँ पे एनरोलमेंट का क्या प्रोसीजर है? एनरोलमेंट के लिए आपको हमसे एक फॉर्म लेना है, एनरोलमेंट फॉर्म लेना है। वो प्रॉपर उसमें अपने पर्टिकुलर्स फिल करके लाने हैं आपने विद अटेस्टेड फ्रॉम गेस्टेड ऑफिसर, जो भी गेस्टेड ऑफिसर है। उसके साथ में आपको एक आधार कार्ड की कॉपी लानी है प्लस 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो उसमें क्या होता है कि एक फोटोग्राफ रहता है आपके फॉर्म के साथ, एक रहता है हमारे रिकॉर्ड में, रजिस्टर में, और एक रहता है आपके आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो आपका मेंबरशिप कार्ड बनता है। उस एनरोलमेंट फॉर्म की कोई फी है? नथिंग, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कंडीशन है मैम, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए आप किसी गेजेट ऑफिसर से अटेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो टिल द टाइम जब तक आप इस लाइब्रेरी के मेंबर रहते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, दैट इज ऑफ ₹500। बट अभी तक हमने ऐसा किसी से लिया नहीं, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी कि कोई भी जाके गेजेट ऑफिसर से किसी से भी आप अटेस्ट करा सकते हो, तो वी डोंट चार्ज द स्टूडेंट्स। तो बस यही है फॉर्मेलिटी हमारी। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज की बुक्स अवेलेबल है और न्यूज़पेपर्स के कौन से प्रोसीजर, हर लैंग्वेज के आते हैं? जी देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लिटरेचर की बुक्स है हमारे पास। लिटरेचर हमारे पास पंजाबी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, अरबिक भी है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कैटेगराइजेशन। अगर हम करें तो आपको नेट JRF की बुक्स बहुत सारी मिलेगी। नेट की पेपर 1 पेपर 2 की अलग अलग बुक्स आपको मिलेगी, ठीक है। नंबर 3 कैटेगरी इज आपको सिविल सर्विसेज की बुक्स भी मिलेगी जो रिनाउंड ऑथर्स हैं, जैसे मान लीजिए रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, विच इज़ लाइक वेरी कॉमन, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है आपके 11th-12th लेवल की, जो नीट के बच्चे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी बुक्स यहाँ पे रखी गई है। उसके अलावा इन एडिशन टू दैट नॉवेल्स भी हमारे पास, नॉवेल्स के लिए एक अलग से अलमीरा रखा है हमने, नॉवेल्स का एक अलग से अलमीरा है स्टोरी राइटिंग के लिए। उसके अलावा जैसे मान लीजिए एजुकेशन के रिलेटेड है, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के रिलेटेड एक अलग से अलमीरा है और उसकी अलग से कैटेगराइजेशन। तो ओवरऑल अगर आप बताएं तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे हर तरह की हर किस्म की बुक्स आपको मिलेंगी। और हाँ, सबसे ज़्यादा बुक्स आपको हमारी लाइब्रेरी में जम्मू एंड कश्मीर के लिटरेचर, जम्मू एंड कश्मीर के नॉलेज के रिलेटेड मिलेंगी, जैसे ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री है, या जो लोकल काफ़ी रिनाउंड ऑथर्स हैं उनकी बुक्स भी आपको मिलेंगी। हाँ, न्यूज़पेपर देखिए हमारा, आप देख सकते हैं ग्रेटर जम्मू आता है, एक्सेलचर आता है, उड़ान आता है, उर्दू न्यूज़पेपर, एंड यू कैन सी इंडियन एक्सप्रेस आता है, द हिंदू आता है, अमर उजाला भी आता है हमारे पास। कभी अमर उजाला मिस हो गया तो उसकी जगह दैनिक जागरण चल रहा है। तो जो पर्पस था हमारा विजिट का कि यहाँ पर हर एक कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं ना? यस। अच्छा। तो यहाँ और जैसे सर ने बोला यहाँ पर फ्री है, कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिटी की हेल्प कैसे हो रही है यहाँ पर? ऐसे ही हो रही है कि सब लोग यहाँ पे आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए असल में तो आप उसमें बात भी कर पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। देखिए मैडम, एक पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे,
हमारी अपनी अपनी टाइमिंग है। जैसे हमारी ऑफिशियल टाइमिंग है 9 AM to 6 PM। तो 9 से लेकर 3 PM तक हमारा एक ये बैठता है, ग्रुप बैठता है। वी आर टोटल 3, हम 3 स्टाफ मेंबर्स हैं यहाँ पे। मेरे साथ में मेरे इंचार्ज सर हैं और लाइब्रेरी असिस्टेंट मैम है जो हमारी सीनियर मैम है। तो हम 3 हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्लॉट्स के हिसाब से यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। अब जो जितने भी लोग आते हैं, जो पब्लिक आती है, वो क्या है कि उनको एक तो यहाँ पे बैठने की फैसिलिटी मिल जाती है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हमने वाईफाई भी प्रोवाइड करा हुआ है, वो चीज़ भी मिल जाती है। और हमने क्या किया है कि हमने गर्ल्स के लिए एक अलग से हॉल रखा है और बॉयज़ के लिए अलग से हॉल रखा है। तो गर्ल्स अलग हॉल में बैठ के पढ़ती हैं और बॉयज़ अलग हॉल में बैठ के पढ़ती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए जो मेंबर बन गया तो उसको बुक्स प्रोवाइड हो जाती है, वो बुक्स ले जाता है। कंपल्सरी नहीं है ना लाइब्रेरी आना, आप बुक इशू करके वापस भी जा सकते आपकी अपनी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। आप बैठ सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मुझे भी नहीं कोई बात नहीं। ये आ रहा 2 दिन इधर। ये बॉयज़ का हॉल है और दूसरे साइड पे गर्ल्स का हॉल है, वो भी दिखा देते हैं आपको। सुबह फिर आती है, फिर साफ करती है, फिर रात को फिर वही आता है। जहाँ पर एक बस वही मैं आप सब लोकल है? सर नेक्स्ट आप कितने लोग हैं? मैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10